कॉन्ग्रेचुलेशंस राज सवानी, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पे जो कि आने वाले टाइम में होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पॉडकास्ट वीडियोस, क्योंकि मुझे सबसे अच्छे पॉडकास्ट आपके लगते हैं। रीज़न बता देती हूँ। बहुत ही मतलब कई क्वेश्चंस तो मुझे आई एम सॉरी बट मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं आपके, बट सम क्वेश्चंस बहुत इन डेप्थ और बहुत ज़्यादा अच्छे होता है। तो जो कॉन्वर्सेशन होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। और मैं आपके साथ में पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, न्यू हो पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फर्स्ट इनविटेशन कार्ड दिया था मैंने मिस्टर बीस को, एंड सेकंड मैं आपको दे रही हूँ बिकॉज मिस्टर बीस जैसा मैं बनना चाहती हूँ। एंड पॉडकास्ट मुझे आप मतलब कि मैंने फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट देखे हैं वो आपके देखे हैं। तो आपके साथ पॉडकास्ट करना तो बनता है। तो अब मैं यहाँ पे बस यही कहूँगी, आई एम सॉरी। समटाइम्स मुझे लगता है कि मतलब मैं पहले ऐसा सोचती थी कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके पॉडकास्ट, इनको एक क्वेश्चन नहीं ये क्वेश्चन करना चाहिए था, इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों इन्होंने बोला, ऐसे बोलना चाहिए था जिससे ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, या लास्ट में आप कह के निकल जाते हैं। तो मैं चाहती मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि रासमानी ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि अब एक बार पूरा रिकैप करवाएं कि मैंने ये पूछा आपसे और यही कहा ना आपने, इसका यही मीन था ना। तो 2 मिनट का लास्ट में एक रिकैप कर दे, क्योंकि 2 घंटे का पूरा किसी को समझ नहीं आता है। तो 2 मिनट में उस 1-2 घंटे के पूरे पॉडकास्ट को समराइज कर देने से क्या होगा कि ऑडियंस को मतलब कि एक नोट मैसेज रहेगा और वो उनके ब्रेन में लॉक हो सकता है और वो उसको यूज कर सकते हैं। एंड वो पॉइंटर में हूँ कि 8-10 जो पॉइंट्स मैंने हैं, बट मतलब कि इस वजह से आई एम सॉरी। मैं मतलब बहुत बार ऐसे सोचती थी कि नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं, बिकॉज जो पर्सनालिटी उनके सामने बैठी है उनके पास में इतना कुछ है देने के लिए कि बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। बट प्लीज़ फॉरगिव मी, दिस इज़ माई थॉट्स, दिस इज़ माई लिमिटिंग बिलीव्स दैट आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। मे बी शायद वैसा करते तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जैसा आप कर रहे हैं आपकी ओरिजिनलिटी के साथ में, आपकी नेचर के साथ में, आपकी बेसिक बिहेवियर के साथ में बेटर है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू सो मच फॉर इतने अच्छे अच्छे गेस्ट्स को इनवाइट करने के लिए, उनको रीच आउट करने के लिए, उनको फिगर आउट करने के लिए, उनके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एंड वी लव यू एज आर सब्सक्राइबर। आई रियली वेरी लव यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। आप दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट में से एक ऑलरेडी बन ही गए हैं लगभग, क्योंकि जिसे बहुत सारे लोग पसंद करें तो वो बन ही जाता है। सो थैंक यू सो मच। जैसे कि डायरी ऑफ सीईओ का ये जो पॉडकास्ट है ग्लोबल लेवल पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे टी के पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहीं पे आपके भी पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं मुझे। सो यस, यू आर अ नाउ ग्लोबल आइकन। और मैं चाहती हूँ कि आप डबिंग का काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अदर मतलब कि डायरी ऑफ सीईओ में हमने एक अच्छी चीज़ ये देखी कि चाइनीज़ में पॉडकास्ट, इसमें उसमें, तो उन्होंने पॉडकास्ट तो शायद 200 ही किए हैं, मतलब कि 250 के अराउंड ही किए हैं, 300 अंडर 300 किए हैं, लेकिन उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में उन्होंने डब करा है। सो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अलग अलग जो लैंग्वेज के लोग हैं वो सुन सकते हैं। तो आप, मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने तो कम से कम शायद 10-15-20 से ज़्यादा ही लैंग्वेज हैं, आप उतना नहीं, बट एटलीस्ट हिंदी में करा लें। कई पॉडकास्ट आपके इंग्लिश में ही हैं तो वो हिंदी में भी हों, तो एक डबिंग तो मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में तो होना ही चाहिए हर एक पॉडकास्ट। इससे क्या होता है कि हिंदी ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचेगी और इंडिया की ऑडियंस तक, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे तो वैसे भी बहुत बहुत मतलब कि अच्छी अच्छी बातें हो ही रही हैं, साथ में हिंदी में हो तो आम आदमी तक पहुँचे बात। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो इनको लेके आते हैं, कुछ ऐसे बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके उतने में भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, या मतलब उतना ज़्यादा उनके पास मनी नहीं है, मतलब रिच नहीं है, बट उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है।
सो हर एक वीक या फिर चलो अपने सब्सक्राइबर्स में से ही किसी एक सब्सक्राइबर के साथ में पॉडकास्ट करना, मतलब इतने सारे आप 30 डेज़ में पॉडकास्ट करते हो, अच्छे अच्छे करते हो, बट एक पॉडकास्ट अपने उस सब्सक्राइबर के साथ करना जिसने सारे पॉडकास्ट देखे हैं आपके 1 महीने के। तो इससे क्या होगा कि आपको एक पॉडकास्ट रिव्यू मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। अभी आप काम कर रहे हो, आप कमेंट से बस देखते हैं, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आपके सब्सक्राइबर्स में एक बहुत ज़्यादा ये वाला फेथ होगा कि कल वो आपके सब्सक्राइबर्स से आपके मतलब कि आपके गेस्ट भी बन सकते हैं। तो ये उनको इनकरेज करेगा आपकी वीडियोस को पूरी देखने का, एंड आपकी वीडियोस को और डीपली एनालाइज करने का, और ज़्यादा आपकी वीडियोस से सीखने का। एंड मुझे बहुत खुशी होगी आप बहुत बड़ी पॉडकास्टर बने। मुझे भी बात करना बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। बाकी भी बहुत सारे मुझे काम करने पसंद है, मुझे राइटिंग करना पसंद है, स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब कि सीखना पसंद है, कोचिंग देना पसंद है, टीचिंग करना पसंद है। तो मेरे तो 8-10 चैनल्स हैं, हर एक चैनल पे मेरा इक्वल मतलब कि इंटरेस्ट है, इस वजह से इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं। लेकिन जो पॉडकास्ट है, तो हाँ, मुझे समटाइम्स बैठ के और सीखना बहुत पसंद है, लोगों से बात करना, कनेक्ट करना बहुत पसंद है, और ऐसे लोगों से जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हो लोगों की लाइफ पे। और ये आप ऑलरेडी करो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज एट द एनर्जी लेवल वी आर सेम, यू एंड मी, हाँ, एनर्जी। और ये मितेश खत्री सर की जो पॉडकास्ट है वो आपने अच्छे से ऑब्जर्व की होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपने 3 पॉडकास्ट किए मितेश खत्री सर के साथ, एंड मैंने हर एक पॉडकास्ट को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है, एंड बहुत ही ग्रेट पॉडकास्ट थे वो सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है, मतलब कि अभी तक के सबसे बेस्ट पॉडकास्ट। अगर मुझे आपको आपके टॉप 5 पिकअप करने हो, तो एक तो तीनों ही मितेश खत्री सर के साथ आपके पॉडकास्ट हैं, वो हो गया। प्रियंका चोपड़ा मैम के साथ जो पॉडकास्ट है वो भी ग्रेट है। और एक और पॉडकास्ट, मतलब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है उनका नाम क्या था, बट वो पॉडकास्ट भी काफ़ी अच्छा था। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आई एम डूइंग हो ओपनो फॉर यू एंड मी, सो यू विल ग्रो मोर, एंड आई एज सुन एज हम जल्दी से पॉडकास्ट कर सके इसके लिए। सो आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फीलिंग्स। आई ऑलरेडी डिड पॉडकास्ट विद यू, yes, I am also a big believer and big thinker. मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, मतलब 2000 का चैनल है और 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले इंडिया के सबसे बेस्ट पॉडकास्टर को मैं अपने मतलब कि चैनल पे इनवाइट कर रही हूँ। देखो कॉन्फिडेंस तो देखो एंड ये भी कह रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है आपके साथ पॉडकास्ट। सो ये थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Raj Samani. Please forgive me, Raj Samani. Thank you, Raj Samani. We love you, Raj Samani. As a subscriber, as a sister, we all love you. So I am sorry, Raj. Please forgive me, Raj. Thank you, Raj. I love you, Raj. I am sorry, Raj. Please forgive me, Raj. Thank you, Raj. I love you, Raj. I am sorry, Raj. Please forgive me, Raj. Thank you, Raj. I love you, Raj. So as soon as बहुत जल्दी इतना धमाकेदार पॉडकास्ट होगा ना वो, कि आपको भी पता नहीं होगा कि अच्छा मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, क्योंकि आपने इतने लोगों से बात कर ली है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो मैं निकालूंगी बहुत मज़ा आएगा मुझे तो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। थैंक यू सो मच।